सुबोधकांत जी, संजय सेठ जी और कुणाल आपका भी। और सेशन की शुरुआत जो है सबसे पहले संजय सेठ आप ही से करना चाहेंगे हम, क्योंकि कल रोड शो के दौरान प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ मौजूद थे और क्योंकि रांची से आप प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के, तो क्या आपको लग रहा है कि कितनी ताकत मिली है प्रधानमंत्री के इस रोड शो से? देखिए, तो सौभाग्य की बात है, एक देवतुल्य प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले प्रधानमंत्री, गांव कस्बे टोला मोहल्ला की तस्वीर बदलने वाले प्रधानमंत्री, गांव को आदर्श ग्राम में बदलने वाले प्रधानमंत्री, बिरसा की भूमि पर उनका पदार्पण हुआ और आपने देखा लाखों लोग पलके बिछाए देर रात तक, दोपहर से देर रात तक जमे रहे। यह प्यार, यह उमंग, आपने देखा क्या उमंग, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, आप समाज का हर वर्ग दोपहर 2 बजे गर्मी में खड़ा था लाइन में प्रधानमंत्री के दर्शन करने के लिए, प्रधानमंत्री को जुहार करने के लिए। और वो ताकत 125 करोड़ लोगों की ताकत है, सबका साथ सबका विकास उसकी ताकत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की ताकत है। पूरा हिंदुस्तान नाज करता है, तो हम तो झारखंड वाले, हम तो रांची वाले, हम सब सौभाग्यशाली हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। सुबोधकांत जी, आपने सुना संजय सेठ जी को, प्राइम मिनिस्टर का रोड शो, क्या कुछ घबराए हुए महसूस कर रहे हैं क्या आप? मैंने बहुत प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया है, लेकिन देश में देवतुल्य प्रधानमंत्री ये मोदी जी ही हैं। एक से एक प्राइम मिनिस्टर के साथ हमने काम किया है, वो यही जानते हैं। मैं समझता हूं कि किसी प्राइम मिनिस्टर का रोड शो होना वो अल्टीमेट उनका कैंपेन का तरीका है, उसमें उन्होंने कर दिया है। मुझे इस पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो देवतुल हो या वो राक्षस तुल हो, ये तो जनता बताएगी वक्त आने पे। कुणाल, आपसे यही सेम सवाल था। देखिए, प्रधानमंत्री का ये अधिकार है, वो आकर कैंपेन कर सकते हैं, रोड शोज कर सकते हैं, लेकिन आज जिन परिस्थितियों में उन्होंने रोड शो किया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अखबारों के माध्यम से खबरें आ रही थी कि ऐतिहासिक कोई घटना घटने वाली है, पहली बार प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, और रोड शो क्या हुआ, एयरपोर्ट से लेकर बिरसा मुंडा जी की मूर्ति तक रांची की सड़कों पर उन्हें जाना चाहिए था, पता चलता कितनी जनता उन्हें चाहती है। और जिस बिरसा मुंडा की मूर्ति पर इन लोगों ने माल्यार्पण कराया, आज मोदी जी के नाम पर जो सरकार राज्य में यहां बनी थी, उसी ने ही बिरसा मुंडा के दिए हुए CNT-SPD के कानून को संशोधित करने का काम किया है। इसलिए कौन सी श्रद्धांजलि यहां पर मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झारखंड को दी है, इसकी निश्चित रूप से इसका आकलन होना चाहिए। चलिए संजय जी से इस पर। मेरे छोटे भाई को पढ़े लिखे हैं, मैं सम्मान करता हूं इनका, लेकिन नॉर्म्स, चुनाव आयोग के नॉर्म्स को फॉलो करना हम सब एक छोटे से कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव आयोग का जो नॉर्म्स है, जो निर्देश है कि कोई भी रोड शो 800 मीटर का होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने उसको अभी किया। एयरपोर्ट से बिरसा मुंडा जी की मूर्ति की दूरी 800 मीटर से ज्यादा नहीं है, ये आम नॉलेज है। नहीं, कुणाल, इस पर मैं आपसे सहमत नहीं हूं। 800 मीटर नहीं, तकरीबन 2 किलोमीटर से ज्यादा की चुनाव आयोग की दुहाई भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना कम दे उतना बेहतर है। चुनाव आयोग ने लगातार कहा है कि आर्मी के नाम पर अपने भाषणों में राजनीतिक इस्तेमाल बंद करें। कितनी बार देश के प्रधानमंत्री ने पुलवामा अटैक और अन्य विषयों को यहां पर लाया है। क्यों नहीं नोटबंदी पर बात करते हैं, उसको भी ऐतिहासिक फैसला कहा था, जिस तरह से वो आज सर्जिकल स्ट्राइक्स को ऐतिहासिक फैसला कहते हैं। क्यों नहीं नोटबंदी पर भी कहते हैं कि हमने अच्छा निर्णय लिया, क्यों नहीं GST पर भी कहते हैं अच्छा निर्णय लिया, क्यों नहीं झारखंड में 17,000 विद्यालयों को बंद किया गया, उस पर भी कहते हैं हमने ऐतिहासिक। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा इस सभी सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन संजय जी इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि आप बीजेपी से कैंडिडेट है और सुबोध जी आप महागठबंधन के कैंडिडेट है, तो क्योंकि रांची की जनता भी यहां पर मौजूद है, तो पहले मैं जनता को इस डिबेट में शामिल करना चाहूंगा। कुछ सवाल ले लेते हैं, क्विक। रांची के दोनों प्रत्याशी को मैं अग्रिम शुभकामना देता हूं। विजय जो भी हो, रांची का विकास होना चाहिए। रांची की लाइफ लाइन जो हरमू नदी है, दम तोड़ रही है, नाली में तब्दील हो रही है, जो भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए पानी का और पर्यावरण का खतरा उत्पन्न करेगा। क्या ठीक है, आपका सवाल समझ गया। प्रतिनिधि इस पर कुछ ध्यान देंगे? चलिए, आपका सवाल समझ गया जी। संजय जी, बिल्कुल, लाइफलाइन जो है, चाहे हरमू नदी हो, चाहे स्वर्ण रेखा हो, मैं चाहता हूं कि वो रांची नहीं,
झारखंड की लाइफलाइन बने, और उसके लिए मैं उस 18.5 लाख लोगों की आवाज भारतवर्ष में संसद में बनूंगा। सुबोध जी, हरमुख नदी था पहले, इनकी सरकार ने उसको नाला बना दिया और ये नाला 3-4 बार में सुंदरीकरण हो रहा है नाले का। देखिए, जिस चीज को जो कंसर्न उठा के उन्होंने कहा है क्या वो नदी रहेगा या नाला में 1 बार 2 बार 3 बार जनता का कितना पैसा उसमें गया, बट फाइनली वो नाला बन के रह गया। क्या वो नदी है? आप सब लोग इसको नदी कह सकते हैं जो नदी था पुराना? चलिए कुणाल आप बताएं। जी बताइए। जो सवाल हो रहा है कि रांची को लेकर, देखिए 85 करोड़ रुपए उस योजना पर खर्च हो चुके हैं। उसके विस्तारीकरण की योजना थी, हरमू नदी की सौंदर्यीकरण की योजना थी। लोगों ने यहां तक कि वहां जो आसपास के लोग थे उन्होंने अपना पता भी बदल दिया कि नदी का अगर आकार बढ़ेगा तो उनको शायद वहां से विस्थापित होना पड़ेगा। लेकिन जो सुबोध जी ने कहा, अब वो नदी थी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। तो स्वच्छता अभियान की भी आप बात कर ले, प्रधानमंत्री महोदय के पहुंचने के 8 घंटे पहले तक तो यहाँ कचरा का उठाव नहीं हो पाया था। नहीं, कितनी बार एजेंसीज मेरा योजनाओं पे ये है, मैं योजनाओं की बात कर रहा हूँ। अगर आप जिस नाले को या नदी को आप कह रहे हैं कि नदी था, तो क्या नदी की कोई तस्वीर है आपके पास? बिल्कुल है। वो कब की है वो तस्वीर? उसकी चौड़ाई, वो जो चौड़ाई थी जिसको आप आज सौंदर्यीकरण के नाम पर वहां पर में रह रहे हैं, वहां पर आप साइडवेज बनाना चाहते हैं, वहां पर आप लोगों के लिए नहीं, नदी सिटिंग एरियाज बनाना चाहते हैं। वो नाले में क्यों तब्दील हुई? आज जो कचरा जाकर वहां पर गिर रहा है वो नाले, उसके नाले में तब्दील होने का कारण क्या है? इसकी विवेचना होनी चाहिए पहले। देखिए, नदी 85 करोड़ रुपए आपने फूके। नदी का तस्वीर मांग रहे हैं। 40 साल से मैं इसी शहर में संसदीय राजनीति में हूं। नदी का क्लीनिंग होता है, नदी को छोटा नहीं किया जाता, उसके स्रोत को बंद नहीं किया जाता है। जहां स्रोत बंद कीजिएगा वो नाला में परिवर्तित हो जाएगा। तो नदी को, उसको गढ़ा करके उसके सिल्ट को साफ करने का प्रयास होना चाहिए था। तो यहाँ सबसे आसान तरीका है, कोई सिविल वर्क कीजिए, 40-50% उसमें कमीशन मिलता है लोगों को और बहुत आसानी से वो काम तो जो हो जाता है। 2 बार क्यों हुआ? मनीष जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, हमारे बड़े भाई हैं, रांची की जनता ने 3 बार समर्थन दिया। एक बार गृह मंत्री बनाया, एक बार फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया, 15 साल, और उसके बाद एक पपेट मुख्यमंत्री बनाया। आप भूल आपने गए, क्या किया? जनता तो पूछेगी। आप भूल गए 6 बार में क्या किया आपने? 6 बार हमको 6 बार चुनाव जीते हैं। तो क्या 3 किया? बार विधायक रहे आपने 15 सालों में अच्छा, ठीक क्या है। रिजल्ट दिया आपने? जनता पूछ रही है, आप जवाब दो। आपकी एक भी बात का माइलस्टोन जवाब है, नहीं, बहुत एक भी अच्छी बात। माइलस्टोन है। मैं इन्हीं की बात का जवाब देता हूं साथियों। जब पहली बार बना मैं 2004 में, रांची के जितने भी वाटर पाइपलाइन थे वो पुराने पाइपलाइन थे छोटे, उसको मिशन मोड में करके पूरे रांची शहर के पाइपलाइन को चेंज किया। उसी के नहीं, कहाँ चेंज किया भाई? अरे कहाँ चेंज किया। अरे भैया, चेंज किया। वो तो हमारी नहीं सरकार हुआ? कर रही है। काहे कहाँ आप नहीं झूठ हुआ? बोल रहे हो? काहे झूठ बोल रहे हो? ये देखो यार, अगर रांची की झूठ, जनता जान रही है। झूठ कहाँ नहीं चेंज हुआ है। और यहाँ पर पाइपलाइन आपके पूछिए कि जो पैसा डालते हैं, एक मिनट जो सवाल पूछो यार, सवाल का जवाब मैं दूंगा। नहीं, एक मिनट, और पाइपलाइन अगर नहीं रहा होता चेंज, तो रांची में जितने मीनार बने हैं, टावर बनवाए, ये सारे हमारे प्रपोजल थे। नहीं तो उसके पहले 2 टैंकर मैंने अपने तरफ से दिया था। 55 वार्ड में हमने वो टंकी लगवाया था प्राइवेट तौर पे। ये हमारा एक था। दूसरे बार में जब बना तो यहाँ IIM लाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाया, लॉ यूनिवर्सिटी लाया। IIM कहाँ है भैया? IIM तो अभी आया। अरे क्यों? हाँ, IIM तो अभी आया। इतिहास भूगोल का पता ही नहीं है। संजय जी, IIM कब आया ही पता ही नहीं है। राजनीति के नया जुम्मा 8 दिन तो हुआ है। सुबह जी, कुछ और तो 6 मई को सवाल पता लेते हैं। चलेगा।
वो तो 6 मई को पता चलेगा। संजय जी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ सवाल और जनता के ले लेते हैं। इस तरफ से सौरभ से रिक्वेस्ट है, कुछ सवाल इस तरफ से भी ले लें जी। एक यहाँ पूरे देश में हमने फूड प्रोसेस मिनिस्टर थे, एक फूड पार्क दिया हमने सब राज्य को जी। रामदेव महाराज आज दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल को वो चैलेंज कर रहा है। यहाँ का फूड पार्क जो दिया था मुख्यमंत्री उद्घाटन किए, दिल्ली से मंत्री आए और उसके बाद आज उसमें कोई ताला लगाने वाला नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि झारखंड सरकार ने किस चीज का उद्घाटन किया था वहां? खाली फोटो छपाने के लिए? ये है झूठापन, ये है बेईमानी। आपने नहीं किया, कहां लाए? हम तो पूछ रहे हैं, एक भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट लाए क्या? वही तो हम जानना चाह रहे हैं, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। 5 साल में एक भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा क्या? जिसको पता जानकारी नहीं हो, मंत्री फूड पार्क देता है, प्रमोटर जो है उसमें प्लांट लाता है। आप मुख्यमंत्री से पूछिए कि वो किस प्लांट का उद्घाटन करने गए थे वहां। सुबह जी फोटो छपाने। कुछ और सवाल जनता के ले लेते हैं, इस तरफ जी। नमस्कार, मेरा सवाल सुबोध जी से है। हम झारखंड के युवा हैं और पूरे देश के सभी युवा और सभी लोग प्रधानमंत्री चुनने के लिए लोकसभा का चुनाव पार्टिसिपेट करेंगे और साथ में अपना सांसद भी चुनने के लिए करेंगे। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। आपने अभी अभी कहा कि हमने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन आपकी पार्टी में प्रधानमंत्री बनने का कॉपीराइट तो सिर्फ एक ही फैमिली के पास में है। आप में से सवाल आ गया। आप में से कोई अच्छा नेता, सुबोध कांत जी जैसा नेता, कुणाल सारंगी जी जैसा नेता, हमारे बीच से कोई युवा क्या कांग्रेस में कभी प्रधानमंत्री बन पाएगा, या फिर आप सिर्फ अच्छे प्रधानमंत्री के साथ ही काम करेंगे? हिस्ट्री पता नहीं है। गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री बने प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव बने प्रधानमंत्री। इतिहास जान लो यार, तब सवाल करो ना। सुबोध जी, इसमें मैं एक सवाल और ऐड ऑन करना चाहूंगा। परिवारवाद को लेकर अगर हम जिक्र करें, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी कई गंभीर सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगते रहे हैं। ये अभी से नहीं, पिछले हम कई चुनावों का ट्रेंड देखते आए हैं। संजय जी इस पर ज्यादा बताएंगे भी, परिवारवाद को लेकर के आखिर क्यों हर चुनाव में आप लोग दोनों को ही घेरा जाता है? परिवारवाद आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक कौन बना? क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां? क्या वहां तो परिवारवाद है। आप देख लो ना भाई, असल में लोकतंत्र है क्या? हिस्ट्री का जब जानकारी नहीं है तो हिस्ट्री की जानकारी नहीं है। पूरा कांग्रेस हिस्ट्री उठा के देख जाइए, दर्जनों ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। भैया हम तो बात स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं। पहले वाली कांग्रेस रही कहां? पहले वाली कांग्रेस रही कहां? आप सवाल समझिए, आप जो बोल रहे हैं उसका जवाब मेरी बात सुन लीजिए साथियों, सुन लीजिए। सीताराम केसरी कौन थे? चचा थे। ये जो थे एक नहीं, उसमें 3, 4, 5 नाम ऐसे हैं। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इंदिरा गांधी कौन थी? राजीव गांधी कौन थे? संजय गांधी कौन थे? प्रियंका गांधी कौन थे? ये देश के ये शहीद लोगों का है। ये कितनी पीढ़ी है? ये शहीद लोगों का पीढ़ी है, शहीदों की पीढ़ी है ये। आप नहीं जानिएगा, देश की आजादी में आपकी कोई भूमिका नहीं रही है, इसलिए आप नहीं जानिए। चलिए सुबोध जी, शहीदों की पीढ़ी है। इस बहस में झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी शामिल करते हैं। कुणाल, इससे पहले कुछ दिन पहले हम सीएम रघुवर दास से भी हमारी बातचीत हो रही थी। वो लगातार परिवारवाद को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी टारगेट कर रहे थे। वो बार बार जिक्र कर रहे थे शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, और अब तो अब बहन को भी जो है मयूरभंज में टिकट दे दिया गया। ये जो परिवारवाद पर पूरी की पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा टिकी हुई है, इसके पीछे की वजह क्या है? ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का है आपके ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो परिवारवाद को जो ओवर सिंप्लीफाई किया जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई अच्छा राजनीतिज्ञ हो उसके पुत्र या पुत्री को राजनीति में जाने का अधिकार नहीं है। अगर क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन सकता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की चाहत रह सकता है, तो अगर राजनीतिक का बेटा राजनीति में जाना चाहता है तो मुझे नहीं लगता उसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। दूसरी सवाल, जब जनता की अदालत में वो जा रहे हैं
जब जनता की अदालत में जा रहे हैं तो जनता को चुनने दीजिए ना। इसका मतलब आप जनता के चुनने के फैसले पर भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं और कुणाल। तीसरी बात, अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि झामुमो परिवारवाद है और झामुमो मुक्त झारखंड बनाना चाहते हैं, झामुमो मुद्रा मोचन पार्टी कहते हैं, उसी झामुमो और भी के कई लंबे समर्थन से ही, आरोपों की लंबी उसी फहरिस्त है झामुमो आपके के ऊपर। समर्थन से ही उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। उस समय में वो संस्कार कहां गए? नहीं, उनके समर्थन से अरे नहीं, शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री भी बने थे। शिबू सोरेन को कभी पिता तुल्य कहते हैं और कभी कहते हैं कि बूढ़े हो गए। बूढ़े हो जाने पर भी शिबू सोरेन हमारे फ्रंट से बैटिंग कर रहे हैं और दुमका में ठोक बजाकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। जवाब ले लेता लेकिन हूं। इनकी स्थिति यह है कि जो सीनियर मोस्ट हुए उसे मार्गदर्शन मंडली और धीरे धीरे राजनीतिक डस्टबिन में डाल देती है भारतीय जनता पार्टी। एक बार जवाब लेते हैं संजय सेठ जी। कुणाल जी, नेचर भी साइकिलिंग करती है। आज गर्मी है, बरसात आनी है, जाड़े आना है। अरे नई पीढ़ी को मौका दो। आप तो नई जनता पीढ़ी की हो। चुनेगी। लोकतंत्र में नई पीढ़ी की हो। लोकतंत्र आप तो में इसके समर्थक बनो। लोकतंत्र में जनता चुनती है। कुणाल भाई, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो फोर्स कर दे जनता पर कि आपको इसे सांसद बनाना आप भी- है। पक्ष ले, सुन ले। जनता जी, चुनेगी। जी, जनता कुणाल रिजेक्ट भाई, करने दीजिए, हम लोग भी स्वीकार करेंगे। आप भी नई पीढ़ी हो। आप तो समर्थक होना चाहिए कि आपको मौका मैं मिला। बिल्कुल मैं आ रहा हूं, प्लीज। इसीलिए नई पीढ़ी को आना चाहिए। उसमें जोश रहता है, उसको काम करने की इच्छा शक्ति होती है। आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लेकिन संजय जी, एक सवाल है ये जो कुणाल पूछ भी रहे हैं। अगर जनता उन्हें मौका दे रही है, चुनाव जिता करके पार्लियामेंट में भेज रही है, विधानसभा में भेज रही है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? थोपने वाली बात है भैया। इसका मतलब आप आप तो जनता पर ढकेल थोप रहे हो। सकते हैं। आप इसका मतलब आप तो लोकतंत्र ढकेल के रहे हो। प्रोसेस को चैलेंज कर रहे हैं। और सारे देखिए, अनुभव की भी आवश्यकता होती है। तो फिर तो बहुत सारे युवा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में। रघुवर दास जी को क्यों मुख्यमंत्री बना दिया? युवाओं को बनाइए युवाओं को। वो तो आपके हाथ में है। वहां जनता को भी नहीं चुनना है, विधायकों को ही सिलेक्ट करना है। बनाइए युवा को, हम भी समर्थन करेंगे। चलिए संजय जी। भाई रघुवर दास जी को क्या समझ रहे हो? रघुवर दास जी 75 युवा समझ रहे तो हो नहीं क्या? है, युवा अरे? तो नहीं है, बहुत आप- युवा। अब प्रधानमंत्री आप क्या 70 समझ रहे साल हो? के हो गए, अभी भी आप उन्हें युवा कहिएगा। सनी देओल को ज्वाइन करवाते हैं, उसे भी युवा कहते हैं। तो दर्द सनी क्यों है? देओल अगर युवा है तो हम क्या दर्द हैं? क्यों है? हम क्या है? सनी देओल अगर युवा है। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। जनता के सवाल जो है जी। जी, मेरा सवाल कुणाल सारंगी जी से है। जैसा कि आपके माननीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी 9वीं बार लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल किया और 9वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 80 के दशक से वो सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, राज्य में मुख्यमंत्री भी रहे। आपको नहीं लगता है कि दुमका लोकसभा को अभी तक झारखंड में एक मॉड्यूल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में स्थापित हो जाना चाहिए था? बिल्कुल इसके बिल्कुल। बावजूद- इसमें सवाल छूट गया है मनीष जी। लेकिन आज भी दुमका में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, आखिर क्यों? जी। दूसरा सवाल मेरा नहीं, आप एक ही सवाल पूछे, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। कुणाल, इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। दुमका में जब हम लोग कैंपेन कवर करने पहुंचे हुए थे या शिबू सोरेन जी के नॉमिनेशन के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार ये बात पूछ रहे हैं कि शिबू सोरेन को आपने जिता कर जनता ने जो भेजा पार्लियामेंट में उन्होंने कितने सवाल जनता के उठाए? देखिए, पहली बात, जो उनका जो प्रश्न है उसका जवाब पहले देना चाहूंगा। लोकसभा में जो विकास के काम होते हैं, आपको याद रखना चाहिए, अगर जो सांसद है अगर वो सत्ताधारी दल का नहीं है, अगर वो विपक्ष का है, तो पूरी तरह से लगभग वो राज्य सरकार की योजनाएं और उसकी सांसद निधि की योजनाओं पर ही वो निर्भर रहता है। झारखंड बने हुए 19 सालों में कितने दिन गुरुजी सत्ताधारी दल के सांसद रहे हैं या सत्ता में रहे हैं, ये सब जानते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री कितने दिन रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार 19 साल में या कितने साल रही है, ये भी सबको पता है। उस आधार पर भी सत्ता से लड़कर जितना काम उन्होंने अपने क्षेत्र में कराया है, और जनता को विकास का मॉडल आप जनता पर मत थोपिए। मैंने कई बार देखा है, लोग संथाल परगना के बारे में बोलते हैं कि संथाल परगना में कोई विकास नहीं हुआ है। अगर कोई विकास नहीं हुआ तो क्या जनता ऐसे ही सालों साल उन्हें चुनकर भेज रही है? इसका मतलब जनता को कोई आइडिया नहीं है कि विकास का कौन सा मॉडल है। पहले तो हम रांची में बैठकर दुमका के विकास के मॉडल को डिफाइन करना बंद करें। दुमका के लोगों को जो विकास का मॉडल चाहिए, जो सामाजिक समरसता चाहिए, जो अपने जनप्रतिनिधि की उपलब्धता चाहिए, वो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे प्रत्याशी शिबू सोरेन जी ने वहां उपलब्ध कराई है। इसलिए लगातार लाख कोशिश करने के बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो अजय दुर्ग रहा है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि इस बार गुरुजी को आराम करने भेज देगी देखिए, जनता। लिट्टीपाड़ा के उपचुनाव में भी इन लोगों ने प्रधानमंत्री तक को उतार दिया था।
पास के सीट पर प्रधानमंत्री को लेकर आए, मोबाइल फोन्स बंटवाए गए, लिट्टीपाड़ा की जनता ने जवाब दिया। 7 उपचुनाव हुए हैं नए सरकार के बनने के बाद, 6 में भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई है। तो अब स्वीकार कीजिए कि आपकी सरकार ने डिलीवर नहीं किया। लेकिन सुबोध जी, एक सवाल ये भी है कि उनका कहना है कि अगर उनके प्रधानमंत्री को भाषण देने आता है, वो जनता से कनेक्ट करते हैं, वो लोगों के बीच जा सकते हैं, तो इसमें उनकी क्या गलती है? आपके प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, वो मौन रहते थे, तो इसमें उनकी क्या गलती है? कहां गलती कहा जा रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी को मैं भी जानता हूं बहुत दिनों से, लोग नहीं जानते हुए तब से। 2014 का वोटिंग जो था वो पॉजिटिव वोटिंग हुआ था कि एक गुजराती आदमी आया है जो कि इकोनॉमी के बारे में एटलीस्ट देश का जानता होगा, और इसीलिए बदलाव के लिए दिया। उन्होंने गुजरात मॉडल का एक रूप दिया जिसको कोई नहीं जानता था, लेकिन लोगों ने माना, और उसके साथ साथ वो सारे वादे किए जो एक आम आदमी के लिए बड़ी बात थी कि हम 15 लाख रुपया देंगे, हम आपको 2 करोड़। कब कहा भैया 15 लाख रुपया दिए? प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं कहा मित्रों, आज तक नहीं कहा। मेरे ख्याल से जी वाले रिकॉर्ड दे दीजिए इनको। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर भारत